हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक नॉलेज। आज के वीडियो में हम लोग कृष्णा और सुदामा के बारे में इंग्लिश में स्टोरी है, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के साथ इस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कृष्णा एंड सुदामा। आप लोग इसे हिंदी में कई बार पढ़े होंगे, आज हम लोग इसे इंग्लिश में ट्राई करते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की कहानी बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। तो सुदामा और कृष्णा के दोस्ती की कहानी बहुत ही लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड, स्टडी का V2 है स्टडीड, इसका मतलब होता है पढ़ाई करना या पढ़ना, अध्ययन करना। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। कृष्णा और सुदामा दोनों एक साथ ही पढ़ाई किया था। कृष्णा वॉज रिच, कृष्णा अमीर थे, वाइल जबकि सुदामा वाज पुअर, सुदामा गरीब था। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड, वे दोनों अच्छे दोस्त रहे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे, वे हमेशा एक साथ ही रहते। टाइम पास्ट, वक्त बीतता गया। कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया। बट लेकिन सुदामास कंडीशन यानी सुदामा की हालत रिमाइंड पीटेबल यानी दयनीय रहा। His wife and children had to go to bed without meals very often. उसकी बीवी और बच्चे को बिना खाना के ही कई बार सोना पड़ता था। यानी गरीब इतने थे वो लोग कि खाना भी नसीब नहीं होता था, रात को वो बिना खाने के ही सो जाते थे। Unable to bear, bear का मतलब होता है सहन करना। Unable to bear with pitiable condition, इस दयनीय स्थिति में उसे सहन करना, उसके लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। सुदामास वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा, तुम हमेशा कृष्णा के बारे में कहते हो। द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड, जो कि द्वारिका का राजा है और वो तुम्हारा दोस्त है। इसको ऐसे पढ़िए, एक बार में पढ़ेंगे तो यू ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड, तुम हमेशा कहते हो कि द्वारिका का राजा कृष्णा मेरा दोस्त है। Why don't you meet him, तुम उससे क्यों नहीं मिलते हो। And ask him to help you, और अपने लिए मदद क्यों नहीं मांगते हो। His wife's repeated requests moved him eventually, eventually का मतलब होता है आखिरकार। उसकी वाइफ की बार बार रिक्वेस्ट ने उसे पिघला दिया आखिरकार। सुदामा डिसाइडेड, सुदामा ने फैसला किया टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, द्वारिका में कृष्णा से मिलने का। He reached the palace of कृष्णा इन द्वारिका, वो कृष्णा के राजमहल में द्वारिका पहुंचा। He told the royal guards, उसने रॉयल गार्ड से कहा that कि he wanted to meet his friend कृष्णा, वो अपना दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता है। The guards paid no attention to him, pay attention का मतलब होता है ध्यान देना, यहाँ पे pay attention ये उसका V2 है, paid attention। तो the guards paid no attention to him, गार्ड ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। They could not believe, उसे विश्वास नहीं हुआ that कि the person in rags, rags का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े में आदमी, पर्सन इन राग्स का मतलब हुआ फटे पुराने कपड़े में। उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ कि ये फटे पुराने कपड़े में जो आदमी है ये हमारे राजा का दोस्त होगा, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। They did not allow him, उसने उसे इजाज़त नहीं दिया। At last, आखिर में one of the guards went, ये गो का V2 है went, तो उनमें से एक गार्ड गया to inform the king about सुदामा, सुदामा के बारे में राजा को खबर देने के। One of the guards went to inform the king about सुदामा, उनमें से एक गार्ड राजा के पास गया सुदामा के बारे में बताने के लिए, यानी सुदामा के बारे में खबर देने के लिए। कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट, कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हेयर्ड सुदामास नेम, कृष्णा जैसे ही सुदामा का नाम सुना वो भागता हुआ दरवाजे यानी शाही दरवाजे के पास आया। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया। एंड और रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और महल में आने के लिए उसे रिक्वेस्ट किया। ऑल वर एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है चकित होना, हैरान हो जाना। ऑल वर एस्टोनिस्ड, सारे चकित हो गए। टू सी, ये देखकर द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन राग्स, एक गरीब आदमी जो कि फटे पुराने कपड़े में है उसके साथ राजा हग कर रहा है, यानी कि गले मिल रहा है। ये देख करके सारे जो है दरबारी जो थे वहाँ पे सब चकित हो गए। Sudama's wife had given him parched rice,
पार्स्ड राइस का मतलब होता है भुना हुआ चावल। तो सुदामा की पत्नी ने उसे भुना हुआ चावल दिया था एज अ गिफ्ट टू कृष्णा, कृष्णा को गिफ्ट के तौर पर। बट लेकिन सुदामा वाज हेजिटेंट, सुदामा हिचकिचा रहा था यानी शर्मा रहा था। विल इट बी सुइटेबल फॉर अ किंग, क्या ये राजा के लिए सही होगा? ही वंडर्ड, वो हैरान हो गया। सो इसलिए ही हाइड द पोटली ऑफ पार्स्ड राइस, इसलिए वो जो भुने हुए चावल का जो पोटली था उसे छुपा दिया। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, कृष्णा ने उसे छुपाते हुए देख लिया। ही गार्ब, उसने झपट लिया। एंड अनटाइड इट, और इसे खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्स्ड राइस, वो और उसकी रानी मिलकर के ये भुने हुए चावल को खाया। विथ ग्रेट डिलाइट का मतलब होता है खुशी, बहुत ही खुशी के साथ। ग्रेट डिलाइट, बड़ी खुशी के साथ। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का महल में बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ही वॉज गिवन रिच फूड, उसे बेहतरीन खाना दिया गया। एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और सुंदर कपड़े दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, कृष्णा ने खुद से ही अपने दोस्त की ज़रूरतों का ख्याल रखा। सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा बहुत खुश था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वो कृष्णा को बताना चाहता था अपनी गरीब हालात के बारे में। बट लेकिन ही सेल्फ रेस्पेक्ट प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, जो उसका सेल्फ रेस्पेक्ट यानी उसकी आत्मसम्मान उसे रोक रहा था। हिम फॉर डूइंग सो, ऐसा करने से, उसकी आत्मसम्मान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। फाइनली, आखिरकार सुदामा रिटर्न्ड होम, सुदामा घर लौट गया। एज पुअर एज ही वाज, जैसा वो गरीब था वैसे ही वो लौट गया। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. वो अपने पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा महल देख करके हैरान हो गया। वो जब घर से द्वारिका गया था तो उसका तो एक झोपड़ी था, लेकिन जब वो वापस आया तो वो क्या देखता है कि अपने झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा सुंदर महल देखता है। इसे देख करके वो हैरान हो जाता है। He asked a man, वो एक आदमी से पूछता है, about the new and beautiful building, इस नए और खूबसूरत बिल्डिंग के बारे में। The man replied, आदमी जवाब देता है that कि it was सुदामा's place, ये सुदामा का घर है। सुदामा could not believe it, सुदामा को इस पर विश्वास नहीं होता है। Seeing सुदामा standing outside the palace, सुदामा को घर के बाहर खड़ा देखकर his wife came out, उसकी पत्नी बाहर आई। and took him in, और उसे अंदर ले गए। सुदामा become very happy, सुदामा बहुत खुश हुआ to see his wife, अपनी वाइफ को देखकर। and children in good clothes, और बच्चों को अच्छे कपड़े में देख करके उसे बहुत खुश हुआ। very soon सुदामा realized that it was Krishna who had done all, जल्द ही सुदामा को ये पता लग गया कि ये कृष्णा ही है जिसने ये सारा किया है। while he was at द्वारिका, जब वो द्वारिका में था, यानी उसे अंदाजा हो गया कि जब मैं द्वारिका में था तो ये सारा कृष्णा ने करवाया। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा एंड फॉर द हेल्प, सुदामा ने श्री कृष्ण का शुक्रिया अदा किया इस मदद के लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड, केवल एक मित्र ही समझ सकता है अनस्पोकन वर्ड्स, अनकहे शब्दों को। केवल एक फ्रेंड ही समझ सकता है अनकहे शब्दों को, क्योंकि वहाँ उसने कुछ नहीं बताया अपने कंडीशन के बारे में, लेकिन उनके हालात को देखकर, उनके स्थिति, उनके कंडीशन को देखते हुए वो पता लगा लिया और उसने सारा कुछ इंतजाम कर दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए सारा कुछ इंतजाम कर दिया, उनका घर भी बना दिया और साथ ही उन्हें अच्छे कपड़े भी दे दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।